तो पहले माँ की खिदमत की जाएगी और फरमाबरदारी और हुक्म मानने की बात आएगी तो पहले बाप का हुक्म माना जाएगा। क्यों? इसलिए कि माँ जो होती है वो औरत जात होती है और औरत जिस्म जिस्मानियत और ताकत के एतबार से कमजोर होती है तो वो खिदमत की ज्यादा मुस्तहिक होती है। और आदमी को हुक्म इसलिए मानने के लिए कहा कि मर्द जो होता है वो अकल में ज्यादा होता है, अच्छे फैसले करता है, इसलिए हुक्म बाप का माना जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप ऐसी अजीम नेमत हैं, ऐसी अजीम दौलत हैं कि दुनिया में इनका कोई बदल नहीं हो सकता। सारी दुनिया की दौलतें, सारी दुनिया की मोहब्बतें एक तरफ और माँ बाप की मोहब्बतें एक तरफ। अकेली माँ की मोहब्बत की बराबर अकेले बाप की मोहब्बत के बगैर भी सारी दुनिया की मोहब्बतें तुम्हारे लिए नहीं हो सकती हैं। मेरे प्यारे वालिदैन की मोहब्बत, इनकी मोहब्बतों का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेरे आका, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जो भी शख्स अपने माँ बाप की तरफ अगर मोहब्बत से एक नज़र देखता है तो अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। मेरे प्यारे, हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। हज मकबूल वो हज होता है कि जो आदमी हज करे और अल्लाह उस हज को कबूल फरमा ले। मेरे प्यारे आका ने जब ये इरशाद फरमाया तो सहाबा इकराम में से एक सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, ए आका, अगर किसी सहाबी के, किसी शख्स के माँ बाप उसके घर में रहते हो और वो दिन में कई मरतबा यानी सैकड़ों मरतबा अगर अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत करता हो और मोहब्बत से उनके चेहरे की तरफ देखता हो तो क्या हर बार उसको हज मकबूल का सवाब मिलेगा? अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ, अगर कोई शख्स अपने माँ बाप के चेहरे को सैकड़ों मरतबा भी अगर मोहब्बत से देखेगा तो अल्लाह ताला उसे सैकड़ों मरतबा देखने में हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जरा देखो तो सही कि कोई आदमी आज के जमाने में अगर हज करता है तो 5-6 लाख रुपए का खर्च होता है, लेकिन कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन मेरे आका ने जिस बात का इरशाद फरमा दिया, जिस बात का हुक्म दे दिया, वो होकर रहेगी। मेरे आका ने अगर फरमा दिया कि माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत के साथ देखो तो अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आज मेरे प्यारे, हम कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर घूमते हैं, कभी इस मियाँ के पास, कभी उस मियाँ के पास, हम जगह जगह क्या क्या तलाश करते फिरते हैं। लेकिन आओ मेरे आका की बारगाह में, आओ अल्लाह के महबूब की बारगाह में, आओ अब्दुल्लाह के प्यारे की बारगाह में, आमना के दुलारे की बारगाह में आओ। मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी माँ के एक सहाबी मेरे हुजूर की बारगाह में आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, आका, एक बात का आपसे मशवरा करने के लिए आया हूँ, मैं जंग में जाना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? तो ये अर्ज करते हैं, आका, मेरे माँ बाप जिंदा है, हाँ मेरी माँ जिंदा है। मेरे आका फरमाते हैं, जा तू जंग में मत जा, अपने घर जा और अपने घर जाने के बाद अपनी माँ की खिदमत करनी शुरू कर दे। अल्लाह ने तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। ऐ मेरी कौम
कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, देखो मेरे आका ने फरमाया कि तुम अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत करो, अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखो, अल्लाह तुम्हें हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। और मेरे प्यारे, हज मकबूल का बदला ये है कि अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाए। और मेरे आका ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत को रख दिया गया है। अरे जन्नत कितनी बुलंदो बाला चीज है, जन्नत की वो बुलंदियां है, जन्नत वो चीज है कि हर मोमिन ये चाहता है कि उसे जन्नत मिल जाए, हर मुसलमान ये चाहता है कि उसे जन्नत मिल जाए। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो, तुम अपनी माँ को राजी कर लो, तुम्हारी माँ राजी है, तुम्हारे बाप राजी हैं, अल्लाह ने तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। पूरी दुनिया के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके कदमों के नीचे जन्नत हो, ना तुम्हारा कोई हो सकता है, इसलिए कि माँ वो जात है। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज अगर भाई कुछ खाने के लिए बैठता है, अगर दूसरा भाई नहीं होता है तो भाई उसके हिस्से को खा जाता है। बाप खाना खाने के लिए बैठता है, अगर उसकी औलाद ना हो तो बाप उसके हिस्से को खा लेता है। चचा अगर खाना खाने के लिए बैठे तो चचा अगर उसका भतीजा ना हो तो उसके भाई को खा जाता है। दुनिया का कोई भी इंसान हो उसके हिस्से को खा जाता है। लेकिन एक माँ ऐसी जात होती है कि अगर रात के अंधेरे में भी कुछ खाने के लिए बैठ जाए और उसकी औलाद ना हो तो उस औलाद के हिस्से को उठा के रख देती है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर जिस दिन तुम्हारी ये माँ, ये तुम्हारा बाप अगर कफन में लिपट गया, उस दिन तुम्हारे लिए कोई दुआ करने वाला न होगा, उस दिन तुम्हारा कोई इंतजार देखने वाला न होगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, 3 ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनकी कभी दुआ रद्द नहीं की जाती है। एक मजलूम, यानी जिसके ऊपर जुल्म किया गया हो, उसकी दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है, कभी उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है। और दूसरा मुसाफिर जो दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और तीसरे वालिदैन, माँ बाप अगर अपनी औलाद के हक में दुआ कर दें तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो और इधर उधर किसी मियाँ की तलाश में मत रहो। अपनी माँ से दुआ कराओ, अपने बाप से दुआ कराओ। माँ के हाथ नीचे ना आएंगे कि अल्लाह उसकी दुआ को तुम्हारे हक में कबूल फरमा लेगा। माँ बाप से दुआएं कराओ। क्यों दुआएं कराओ? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह की वालिदा का इंतकाल हो गया और हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात के लिए गए तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा अब संभाल के से आया करो। अर्ज की, मेरे मालिक आता जाता रहता हूं, लेकिन आज से पहले मेरे मालिक तूने कभी ये ना कहा, लेकिन आज ये बात क्यों कही कि ऐ मेरे कलीम आज से तुम संभाल के से आया करो। ऐ मेरे मालिक आज क्या बात है? ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे परवरदिगार आज क्या मामला है कि तुम मुझे ये हुक्म दे रहा है? अल्लाह फरमाता है कि ऐ मूसा, जब तुम आज से पहला आया करते थे तो तुम्हारी वालिदा जिंदा थी, और जब तुम मेरी बारगाह में हाजिरी के लिए अपने घर से निकलते थे तो तुम्हारी माँ मुसल्ला बिछा देती थी, और मुसल्ला बिछाने के बाद मेरी बारगाह में हाथ उठा देती थी। ऐ मेरे मालिक, मेरा बच्चा कैसे कैसे रास्तों से जाता है, जिन रास्तों में खतरनाक जानवर रहते हैं, मूजी जानवर रहते हैं। ऐ मेरे मालिक, मेरे बेटे की हिफाजत फरमाना। ऐ मेरे मालिक, मेरे बेटे पर रहमत फरमाना। ऐ मेरे मालिक, मेरे बेटे पर करम फरमाना। तुम जब घर से निकलते थे तो तुम्हारी माँ मेरी बारगाह में हाथ उठा दिया करती थी और दुआएं किया करती थी। ऐ मेरे मूसा, ऐ मेरे कलीमुल्लाह, ऐ मेरे मूसा, ऐ मेरे मूसा, आज से तुम्हारी माँ इंतकाल कर चुकी है, आज से तुम्हारे लिए कोई दुआ करने वाला नहीं है। अब जब भी मेरी बारगाह में आओगे संभाल के से आओगे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, पता चला कि नबी को भी अल्लाह की बारगाह में माँ की दुआओं की जरूरत होती है। बताओ, जब नबियों को माँ की दुआ की जरूरत है, वलियों
नारियों को माँ की दुआ की जरूरत है, तो हम और आप कहाँ के रहे? तो हमें तो बदर जोला माँ की दुआओं की जरूरत है, जिसके साथ माँ की दुआएं होती है, दुनिया की हर चीज उसके साथ हुआ करती है। एक शख्स थे, उन्होंने हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, आका मैंने तमन्ना की थी, आरजू, और मैंने एक नजर मान ली थी कि मेरे फला काम अगर हो गया तो मैं जन्नत की ऊपर की चौखट भी चूमूंगा और जन्नत की नीचे की चौखट भी चूमूंगा। हुजूर मेरा काम तो हो गया, लेकिन मेरे आका अब मैं जन्नत की ऊपर की चौखट और नीचे की चौखट कहाँ चूमूं? मेरे आका ने जब इतनी बात सुनी तो मेरे आका ने पूछा, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? तो ये अर्ज करते हैं, आका हाँ मेरे वालिदैन जिंदा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जाओ तुम मेरे प्यारे ऐसा करो, अपने बाप की पेशानी को चूम लो जाके, तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हारी जो नजर मानी थी जन्नत की ऊपर की चौखट चूमने की, अल्लाह वो पूरी फरमा देगा, वो पूरी हो जाएगी। और जाओ अपनी माँ के कदमों को चूम लो, जन्नत की नीचे की चौखट चूमने का तुम्हें सवाब मिल जाएगा। एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, ए आका, ए प्यारे आका, अगर किसी के वालिदैन जिंदा ना हो और अगर वो ये आरज़ू या तमन्ना ये नजर मान ले तो मेरे आका वो कहाँ जाएगा, वो क्या चूमेगा? तो मेरे आका फरमाते हैं, वो अपने बाप की कब्र को अगला हिस्सा चूम ले और माँ की कब्र के पिछले हिस्से को चूम ले, अल्लाह उसे जन्नत की अगली ऊपर और नीचे की चौखट सुनने का सवाब अता फरमा देगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो, इनकी खिदमत किया करो, इन्हें राजी किया करो, इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं, जो तुम में से ये पसंद करता हो कि अल्लाह उसकी रोजी में बरकतें फरमा दे, जो ये पसंद करता हो कि अल्लाह उसकी उम्र में बरकतें फरमा दे, वो अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करे, अपने माँ बाप की खिदमत करे, अपने माँ बाप से मोहब्बत करे, अपने माँ बाप की दुआएं ले। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तुम रोजी रोटी के लिए कभी इसकी चौखट पे जाते हो, कभी उसकी चौखट पे जाते हो, दर दर मारे फिरते हो। निजामुद्दीन रामपुरी ये बात का ऐलान करता है कि जब तुम सुबह को निकलो तो अपने बाप से सर पे हाथ रखवा लो, अपनी माँ से दुआएं करवा लो, इंशाअल्लाह शाम को लौट कर आओगे तो नेक और हलाल रोजी कमा के लौट कर आओगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी है तो दुनिया की हर चीज राजी है, माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, उसके रसूल राजी है। ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरे आका करीम मस्जिद नबी शरीफ में कुछ दुआएं खैर कर रहे हैं, जिक्र खैर कर रहे हैं, कुछ सहाबी आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब, एक नौजवान है जिसकी जाकनी का वक्त है लेकिन उससे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा है। मेरे आका करीम जब इस बात को सुनते हैं फौरन उठते हैं और उसके घर चले जाते हैं। मेरे आका करीम नौजवान से कहते हैं, नौजवान कलमा पढ़ो। ये अर्ज करता है, आका मुझसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा है। मेरे आका पूछते हैं, कलमा क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है? लोग बताते हैं कि इस नौजवान की माँ इससे नाराज है। ऐ मेरी कौम के लोगों तवज्जो करो, लोग बताते हैं कि इसकी माँ इससे नाराज है। मेरे आका इसकी माँ को बुलाते हैं और कहते हैं, ए मोहतरमा, इसकी माँ, तुम अपने बेटे को माफ कर दो। ये माँ कहती है, मैं अपने बेटे को माफ नहीं करूंगी, इसलिए कि इसने मुझे बड़ा सताया है, इसने मुझे बड़ी तकलीफें दी हैं, इसने मुझे बहुत ज्यादा सताया है। ए आका, मैं इसे माफ ना करूंगी। मेरे आका फरमाते हैं, बताओ अगर एक बड़ी आग जलाई जाए और उस आग में तुम्हारे बेटे को डाला जाए, क्या तुम उस वक्त भी अपने बेटे को जलने दोगी? ये अर्ज करती है, ना मैं अपने बेटे को कभी नहीं जलने दूंगी। मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुम माफ ना करोगी तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे को जहन्नम की आग में डाल देगा। ये जब इतना सुनती है तो मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे आका, मैं तुम्हें गवाह बनाती
आती हूँ, अल्लाह को गवाह बनाती हूँ और अपने बेटे को माफ करती हूँ। माँ की जबान से ये कलिमात निकल ले थे कि नौजवान कलमा पढ़ता है और इस दुनिया से मेरे प्यारे रुखसत हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि जिसके माँ बाप उससे नाराज हो उसकी जबान पे मौत के वक्त कलमा नहीं जारी होता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, माँ बाप को खुश करो, इनको राजी करो, इनकी दुआएं लो, इनकी खिदमत करो। अगर ये राजी हो गए तो हुजूर भी राजी हो जाएंगे और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। माँ बाप को राजी करो, अगर माँ बाप राजी ना हुए तो सारी दुनिया बेकार हो जाएगी, सब कुछ बेकार हो जाएगा और मेरे प्यारे सब तुम्हारा किया धरा और तुम्हारा सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। आज मेरे प्यारे माँ बाप की खिदमत को भुला दिया गया। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने बाप की भी खिदमत किया करो, अपने बाप की फर्मा बरदारी किया करो। बाप देखो वो है कि जिसने तुम्हें जवान करने के लिए अपनी जवानी को दाव पे लगा दिया। ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरे प्यारे बाप ने न अंधेरी देखी न उजाला देखा, न रात देखी न दिन देखा। हर मौसम में, हर लम्हे में और हर वक्त में मेहनत और मशक्कत की ताकि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए, ताकि मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, ताकि मेरे बच्चे अच्छे घर में रहे। बाप ने लगातार मेहनत की, बाप ने लगातार मशक्कत की, इसलिए कि मेरे बच्चे अच्छी जिंदगी गुजारें। लेकिन यही बेटा जब जवान हो जाता है तो बाप से कहता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने मेरे लिए क्या किया है। ऐ मेरी कौम के नौजवान, जिस दिन तेरी भी औलाद हो जाएगी, जिस दिन तू भी साहिब औलाद हो जाएगा, उस दिन पता चलेगा कि तूने अपनी औलाद के लिए क्या किया है। ऐ मेरी कौम के लोगों, जो अपनी माँ की खिदमत करता है, जो अपने बाप की खिदमत करता है, अल्लाह उसे जन्नत में नबियों का पड़ोस अता फरमाता है। मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक दिन अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मेरे मालिक मुझे मेरी जन्नत का साथी बता कौन है। अल्लाह फरमाता है फुला बाजार में एक कसाई है जो गोश्त बेचता है, वो तुम्हारा जन्नत का साथी है। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने इतनी बात सुनी तो अल्लाह से अर्ज करते हैं मेरे मालिक उसका हुलिया बता। अल्लाह पाक उसका पूरा हुलिया बताता है और उसकी जगह बताता है। अल्लाह के नबी फौरन उस बाजार में पहुंच जाते हैं। देखा तो एक शख्स अपनी दुकान पे गोश्त बेच रहा है। आप सुबह से शाम तक वहीं खड़े रहे। जब शाम हुई तो आप उसकी दावत पर उसके घर तशरीफ ले गए और जब घर तशरीफ ले गए, शाम का वक्त हो चुका था। उस कसाई ने अच्छा गोश्त पकाया, अच्छा खाना पकाया और पकाने के बाद कहा ऐ मेरे मेहमान तुम खाना खा लो। आपने कहा तुम नहीं खाओगे। ये कहता है पहले मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा, इसलिए कि मेरी माँ बूढ़ी है, बहुत देर में खाना खाती है। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये नौजवान है, अपना खाना लेकर जाता है और अपनी माँ के पास बैठ जाता है, अपने मुंह से खाने को चबाता है और चबाने के बाद अपनी माँ के मुंह में डालता चला जाता है। माँ जब खा लेती है तो माँ हाथ उठाती है और कहती है मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, मेरे बेटे ने मेरी खिदमत की है, मेरे बेटे ने मेरी बड़ी खिदमत की है। मैं अपने बेटे की खिदमत से राजी हूँ, मैं अपने बेटे की मोहब्बत से राजी हूँ। ऐ मेरे मालिक, इसे जन्नत में तू अब मूसा का साथ अता फरमा दे, नबी का साथ अता फरमा दे। हजरत मूसा इस बात को सुन रहे थे। हजरत मूसा खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहा ऐ साहिबा मुबारक हो कि मैं जन्नत का साथी मूसा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, देखो अगर माँ की खिदमत की जाए, अगर माँ के साथ अच्छा सलूक किया जाए तो मेरी कौम के लोगों अल्लाह राजी हो जाता है, उसके रसूल राजी हो जाते हैं। और जब अल्लाह राजी हो जाता है, उसके रसूल राजी हो जाते हैं तो मेरी कौम के लोगों फिर अल्लाह जन्नत अता फरमा देता। और अगर माँ बाप नाराज हो जाएं तो समझ ले कोई इबादत कबूल नहीं होती, न नमाज न हज न रोजा, कोई इबादत कबूल नहीं होती। हजरत मालिक बिन दीनार हज करने के लिए गए। कहते हैं जब हज हो गया तो मैं एक रात जब सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है कि सबका हज कबूल हो गया, लेकिन एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ।
और वो शख्स हारून इब्ने हारून बल्खी है। आप बेदार हुए तो आपने पता निकाला हजरत मालिक बिन दीनार ने कि बल्ख के लोग किधर हैं। पूछा तो बल्ख के लोगों में पहुंचे और बल्ख के लोगों से पूछा कि इब्ने हारून कहाँ है। तो लोगों ने बताया कि वो एक पहाड़ी में खैमा लगाए हुए हैं और बस इबादत और रियाजत करते रहते हैं, बहुत इबादत गुजार हैं, 40 साल से लगातार हज करने के लिए आते हैं, दिन में रोजा रखते हैं, रात को इबादत करते हैं और बस थोड़े से चनों से इफ्तार करते हैं और पानी से सहरी करते हैं। बहुत ज्यादा इबादत और रियाजत गिरिया और जारी अल्लाह की बारगाह में करते हैं। आपको बड़ी हैरत हुई कि इतना मुत्तकी और इतना परहेजगार आदमी, लेकिन उसका फिर भी हज कबूल नहीं हुआ। आप तलाश करते करते वहां उनके खैमे में पहुंच गए और जैसे ही आवाज लगाई कि इब्ने हारून है क्या, तो अंदर से आवाज देते हैं इब्ने हारून कि हाँ बताओ क्या खबर लेकर आए हो, मुझे मालूम है तुम वही खबर लेकर आए होगे। हजरत मालिक बिन दीनार हैरत में पड़ गए कि इसका मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं, लेकिन इसको पता कैसे चल गया कि मैं इसके लिए वही खबर लेकर आया हूंगा। अंदर बुलाया और बुलाकर कहा बताओ मालिक बिन दीनार क्या खबर लेकर आए हो, यही खबर लेकर आए हो ना कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। तो आपने बताया कि हाँ मैं यही खबर लेकर आया हूं कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह तो बताओ इब्ने हारून के तुम्हारा हज कबूल क्यों नहीं हुआ है। कहते हैं जवानी में मेरी सोहबत अच्छी ना रही, बुरे लोगों की सोहबत में पड़ गया, नशे का आदी हो गया, शराब का आदी हो गया, शराब का आदी हो गया। और जब शराब का आदी हो गया तो एक मर्तबा रमजान का महीना था, मैं शराब पीकर नशे में धुत अपने घर पैरों से लड़खड़ाता हुआ आया तो मेरी माँ को गुस्सा आया और मेरी माँ ने कहा जालिम, रमजान के महीने में भी रोजे नहीं रखता, बदबख्त है तू। और मेरी माँ ने मेरे एक थप्पड़ मार दिया। मुझे नशे की हालत में कुछ न सूझा और गुस्सा आ गया। मैंने अपनी माँ को उठाया और मेरे घर के एक कोने में तंदूर जल रहा था जिसमें भयानक आग जल रही थी, उस आग में मैंने अपनी माँ को फेंक दिया। मेरी माँ जलकर कोयला हो गई और मुझे बस्ती वालों मोहल्ले वालों ने पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि कुछ आवाजें आ रही हैं, तो मैंने देखा मेरी बीवी अपने कपड़े लत्तों को अपने बैग में अपने किसी चीज में रख रही थी, पुटलिया बांध रही थी। मैंने पूछा कहां जा रही हो? कहा मैं आज से तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कहा क्या वजह है तुम मेरे साथ नहीं रहोगी? कहा जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा तू? कहा क्या वजह हुई? कहा जालिम तू अपनी माँ का कातिल है, मैं आज से तेरे साथ ना रहूंगी। कहा जब मैं बाहर निकल कर आया मैंने पूछा मेरी माँ कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि हमने तेरी माँ को दफन कर दिया। कहा मुझे क्यों नहीं बताया? कहा तेरी माँ ने मना कर दिया था कि उस जालिम बेटे को बताना मत, मेरे जाने से मैं शरीक मत करना। कहते हैं मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, मैं ज़ारो कतार रोने लगा। कहते हैं मैंने सारे गुलाम आजाद किए, अपना मकान अल्लाह की बारगाह में सत्ता कर दिया और वो हाथ कि जिस हाथ से मैंने अपनी माँ को उठा के तंदूर में फेंका था, उस हाथ को कुल्हाड़ी से काट दिया और अपने दूसरे हाथ और पैर में जंजीर उसी दिन से बांध के रखता हूं। और 40 साल हो गए हैं आज, 40 साल से मुसलसल हज करता हूं, लेकिन हर साल यही पैगाम आ जाता है कि इब्ने हारून तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ।
जब हजरत मालिक बिन दीनार इतनी बात को सुनते हैं तो आपको भी गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आते ही आपने एक थप्पड़ इसके मुंह पे मारा, और मारने के बाद कहा यकीनन तू ऐसा ही आदमी है कि तेरे हज को कबूल ना किया जाए, तेरी किसी इबादत और रियाजत को कबूल ना किया जाए, इसलिए कि तू माँ का कातिल है, इसलिए कि तू माँ का कातिल है। हजरत मालिक बिन दीनार है अपने घर वापस लौट कर आते हैं, और जब रात को सोते हैं तो कहते हैं कि मेरे आका, प्यारे आका मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं, और आका करीम फरमाते हैं ए मालिक बिन दीनार तुम उस शख्स को अल्लाह की रहमत से मायूस क्यों कर आए हो, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। कहा आका कैसे, ये तो बताओ। कहा हारून बल्खी को क़यामत के दिन उसकी माँ की बदौलत ही बख्शा जाएगा। मेरे आका की बारगाह में हजरत मालिक बिन दीनार अर्ज करते हैं आका वो कैसे। मेरे आका फरमाते हैं जब क़यामत का दिन आएगा और मालिक ने हारून बल्खी की माँ जब अल्लाह की बारगाह में अपना मुकदमा दायर करेगी तो कहेगी माँ इस जालिम ने मेरा कत्ल किया है, ए अल्लाह मेरा क्या गुनाह था इससे पूछे, ए अल्लाह तू इसको सजा दे। अल्लाह हुक्म फरमाएगा कि इसको जहन्नम में डाल दो। जब इब्ने हारून के बेड़ियां लगाई जाएंगी, जंजीरों में कसा जाएगा और उसको जहन्नम में डालने के लिए फरिश्ते ले जाएंगे, तो मेरे प्यारे हजरत इब्ने हारून की माँ बहुत तड़प जाएंगी और अर्ज करेंगी मेरे मालिक मेरे बेटे को बख्श दे, मैं अपने बेटे से राजी हूँ। जब इतना कहना होगा अल्लाह ताला इब्ने हारून